हर औरत चाहे छोटी हो, बड़ी हो या एज ज़्यादा हो या कम हो ना, सबकी यही कोशिश होती है कि हम ना खूबसूरत नज़र आएँ, अट्रैक्टिव नज़र आएँ और बावक़ार नज़र आएँ। लेकिन पुरकशिश और अट्रैक्टिव होना सिर्फ़ ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि इसमें आपकी शख्सियत, आपका वे ऑफ टॉकिंग, स्टाइल, रवैया, अखलाक, खुद-एतमादी, आपका मेंटल हेल्थ, इसके साथ आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, ये भी शामिल है। इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि पुरकशिश और अट्रैक्टिव औरत वही होती है जो अपनी ज़ाहिरी और बातिनी खूबसूरती में ना बैलेंस रखती है। वो कौन-सी बातें हैं जो औरतों को ना ख़ास बनाती हैं? या ऐसी कौन-सी ट्रिक्स हैं जिससे एक औरत पुरकशिश और अट्रैक्टिव नज़र आ सकती है? आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सबसे पहले बात ये आ रही होगी कि ना खूबसूरत नज़र खूबसूरत होना चाहिए ना, ब्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, ब्यूटी ना ज़्यादा मैटर नहीं करती है और आपको ये मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी और अट्रैक्टिव ले देखें, पुरकशिश होने की ना ये सोच नहीं है। सही क्या है, आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो एक औरत को पुरकशिश अट्रैक्टिव बनाती हैं। उसके लिए आपका ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी कि आपको ना सुन के बहुत हैरानी होगी और ये सब बातें ना बहुत आसान है, कोई भी इन पे इम्प्लीमेंट करके खुद को अट्रैक्टिव बना सकता है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग था वो मेरा आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। जिसने समोसे खाने हैं ना वो आ जाए, मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ना मैंने दिन के खाने में ना आज चिकन वेजिटेबल राइस बनाए थे और ये इतने कोई मज़े के बनते हैं ना। अच्छा, पहले ना मैं सिंपली ऐसे करती थी कि चिकन और वेजिटेबल डाल के ना तो पानी डाल के राइस डालती थी, ऐसे करती। लेकिन अब मैंने ऐसे किया कि अलग से ना, जैसे आप तय वाली बिरयानी बनाते हैं ना, मैंने ऐसे बनाना शुरू किया। यकीन करें इतने कोई टेस्टी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं और ना जिनके चावल जुड़ जाते हैं और ना खिले-खिले नहीं बनते, उनके लिए भी ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके ना जो चावल है ना वो खिले-खिले बनेंगे। तो आप ना, अब आपने परेशान नहीं होना कि हमारे ना जो राइस हैं वो जुड़ जाते हैं। आप इस तरह बना सकती हैं, आप कितने अच्छे खिले-खिले बनेंगे। तो आपका जो, मैंने कहा ये उनके लिए, बहुत सारी ना गर्ल्स ऐसी होती हैं कि उनको ना नहीं बनाने, मेरी अपनी छोटी सिस्टर है उसके ना जुड़ जाते हैं। उसे मैंने कहा जब भी ये बनाओ ना आप ऐसे बना लिया करो, तो उसकी भी मैंने ना ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्योंकि जब आप सिंपल चावल बॉयल करते हैं ना, फिर आपको आइडिया होता है कि ये बहुत हमने इतने रखने हैं। लेकिन जब आप उन्हें ना सब कुछ मिक्स करके डाल देते हैं ना, फिर आपको इतना आइडिया नहीं रहता कि इनको ना हमने किस तरह बनाना है और ये ज़्यादा गलेंगे कि नहीं गलेंगे ना। तो इस तरह आसानी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनको चावल नहीं बनाने आते। अच्छा, मुझे भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था राइस बनाने में। मेरे कभी सख्त रह जाते थे, कभी गल जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। फिर बहुत टाइम बाद मुझे भी ना राइस बनाने आए। राइस बनाना मुझे ऐसे लगता है थोड़ा-सा ना ट्रिकी होता है कि आपके ना अच्छे बन जाएँ, वरना ना फिर सबके सामने बड़ी इंसल्ट हो जाती है अगर जुड़ जाएँ तो। अच्छा जी, आज की ना रूटीन के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और ना जो मैंने राइस बनाए वो बड़ी ईज़ी सी में है, आपको ना देख के सारा समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह बनाए हैं। आप देख के तो आपको कुछ परेशानी की बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। तो आज की कुकिंग के साथ और आज के किचन की रूटीन के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखें, ऐसा नहीं कि कोई ना सुपर मॉडल है या बहुत प्रिटी लड़की है, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो वो ही पुरकशिश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है ना कि जो अ, ऐसे एज़ काम करती हैं ड्रामों में या मूवीज़ में या फिर ऑफ़िस में जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं, बस वो ही खूबसूरत हो सकती हैं और वो ही खूबसूरत बन सकती हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक आम औरत हाउसवाइफ़ हैं या जॉब करती हैं या कोई भी काम करती हैं, आप अट्रैक्टिव बन सकती हैं। सो पॉइंट नंबर 1, बी ग्रेसफुल। अट्रैक्टिव होने के लिए ना खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये बहुत सारी लड़कियों का यही होता है कि खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ ना फीमेल इतनी उनका कलर भी इतना फेयर नहीं होता और उनके जो नैनक्श होते हैं वो भी इतने कोई ख़ास नहीं होते। लेकिन उनको देख के ना बस दिल करता है कि बंदा देखते रहे। उनमें ना अट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये किस वजह से होता है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। बल्कि ज़रूरी है कि ग्रेसफुल होना। अब ना सवाल ये है कि ग्रेसफुल कैसे बनें? वो इस तरह कि हम पहले ये देखें कि हम खुद को ना कैरी कैसे करते हैं, यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है कैसी है?
हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। जब किसी से भी पहली बार मिलते हैं ना, तो हमारा ध्यान इसके लिबास, इसके पहनावे पर जाता है और इसने ना पहना क्या हुआ है, कैसा पहना हुआ है। मतलब हमने वो पहना है जो हम पे सूट करता है। अच्छा, आपने भी देखा होगा हम भी अक्सर जहाँ जाते हैं ना, तो अगर किसी ने बड़ी अच्छी-सी ड्रेसिंग की हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहली जो नज़र जाती है वो तो फेस पे जाती है, उसके बाद आपकी ड्रेस पे जाती है। तो आपने जो पहनना है ना, सबसे आपने जो ग्रेसफुल बनने के लिए आपने कैरी हमेशा वो करना है जो आप पे सूट करता है। ऐसा नहीं कि फैशन चल रहा है लेकिन वो फैशन ऐसा है कि आप पे सूट नहीं कर रहा, तो आपने वो उस तरह का ना आपने कपड़े पहन लिए या बनवा लिए हैं तो फिर आप उससे अट्रैक्टिव नहीं नज़र ल आएँगी बल्कि कुछ अजीब-सी लगेंगी। इसलिए आप ना कभी फैशन को ना देखें कि आजकल क्या चल रहा है। आप वो देखें जो आप पे सूट करता है, जिसमें आप ग्रेसफुल लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, हमेशा वो कैरी करें, वो पहने। हम पे ना फिट हो या नहीं, हमारे ना बहन, हमारी पड़ोसन या हमारी देवरानी जेठानी ने पहना हुआ है तो अच्छा लग रहा है तो बस मैंने भी उसी तरह का बनवाना है, ऐसा नहीं है। अगर उन पे सूट कर रहा है, हो सकता है आप पे सूट ना करे क्योंकि किसी की हाइट चेंज होती है, किसी की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोई हेल्दी होता है, कोई स्मार्ट होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो हर इंसान की उसके हिसाब से कपड़े अच्छे लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपकी जेठानी बहुत लंबी है और उन्होंने पटियाला शलवार पहनी है, उन पे बहुत सूट कर रही है और आपकी हाइट छोटी है और आपने पहनी है, तो आप तो फिर बिल्कुल अजीब-सी लगेंगी। तो इसलिए ना हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करें, दूसरों पे ना करें कि दूसरे ने क्या पहना, उस पे अच्छा लग रहा है, तो मुझ पे भी लगेगा, नहीं। आप ये कहेंगे मुझ पे जो अच्छा लगता है, आपकी जैसी फ़िज़ीक है ना, उस हिसाब से आप कपड़े लें और इस हिसाब से पहनें। अगर आप पे लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती है, तो आप हमेशा लॉन्ग पहने, अगर शॉर्ट अच्छी लगती है, तो आप शॉर्ट पहने। आपका पहनावा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा वो चीज़ कैरी करें जो आपको सूट करती है। पहनावे के बाद ना नज़र जाती है चेहरे पर। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो तभी आप अट्रैक्टिव लगेंगी, आप ना बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी लग सकती हैं। कुछ बातों का ज़रूर आपने ख़्याल रखना है, जो आपकी जो खूबसूरती है उसमें ज़रा वो खलल पैदा करती हैं, अदरवाइज़ आप सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक दफ़ा मैं किसी शादी पे गई, वहाँ पे एक लड़की थी, बिल्कुल सिंपल थी, उसने मेकअप भी नहीं किया था लेकिन उसने ड्रेस इतना प्यारा पहना हुआ था और हेयर स्टाइल इतना अच्छा बनाया था, लाइट सा बिल्कुल उसने मेकअप किया हुआ, इतनी खूबसूरत लग रही थी, बनिस्बत उनके जो पार्लर से फुल मेकअप थोप के आई हुई थी ना उनसे। तो हमेशा ना ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा मेकअप में आप खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। आपने सलीके से अच्छे से कैरी किया हो, तो आप खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। जैसे कि आपके ना फेशियल हेयर है, उनको आप रिमूव करें, आपके अपर लिप्स पे हैं, तो उनको भी रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किए, तो आप ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। वो आपके फेस पे सामने नज़र आते हैं, जो आपकी मतलब शख्सियत को बहुत ख़राब करते हैं। सिंपल रहकर भी ग्रेसफुल लग सकते हैं। कहा जाता है सादगी अपने आप में ही कमाल करती है, तो हमें इसकी ना वैल्यू को समझना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप फेस पे मुस्कुराहट ज़रूर रखें, चेहरे पे स्माइल रखने से ना आपका यकीनन पुरकशिश लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब आपके फेस पे स्माइल होती है, तो आपका ना हमेशा स्माइली फेस होना चाहिए और स्माइली फेस देख के भी ना नेक्स्ट भी जो होता है ना सामने वाला, वो भी बहुत अट्रैक्ट होता है और उसको भी अच्छा फ़ील होता है कि सामने वाला 24 घंटे स्माइल में रहता है, स्माइली फेस है इसका। तो आपको पता है स्माइली फेस देख के भी अगर हम किसी को स्टिकर सेंड करते हैं स्माइली फेस वाला, उसको देख के भी वो भी आगे से मुस्कुराता है। तो जब आपका स्माइली फेस होगा नेचुरली, तो फिर आप कितनी अट्रैक्टिव नज़र आएँगी, आप खुद सोच लें। आपने देखा होगा कि ना बहुत ना खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जब बोलता है, जैसे कोई लड़की अब बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन जब बोलती है ना, जब उसके मुँह से अल्फाज़ नहीं निकले तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी शख्सियत इसके बोलने से ही पता चल जाती है। कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं खूबसूरत लोग अच्छे हों, मगर अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं। तो जब आप में अच्छाई होती है ना, तो बहुत अट्रैक्टिव आप लगती हैं, फिर बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो अच्छे होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, अच्छे होना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, देखिए हमारा कॉन्फिडेंस किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए ना हमारा सबसे बड़ा टर्न ऑन होता है। अब ये बात है कि हमारी शख्सियत में खुद एतमादी या कॉन्फिडेंस किस तरह से आए। कोशिश करें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको समझते हों और ये समझते हों कि हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। जो लोग आपको समझेंगे नहीं ना, आपको इग्नोर करेंगे, आपकी मेहनत को ऐसे ही
मानेंगे नहीं, आप जो भी कर लें उनको यही लगेगा इसको कुछ नहीं आता। अगर आप हासिल कर भी लेंगे ना तब भी ये लोग कहेंगे कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो फलाँ ने भी किया था, उसने भी किया था, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते ना आपको। तो वो ये जो टाँगे खींचने वाले लोग होते हैं ना, जो आपको एप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको सराहते नहीं हैं, तो इनके साथ आप टाइम स्पेंड करना छोड़ दें, क्योंकि ये आप में कॉन्फिडेंस ना बढ़ाने की बजाय कम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं। तो इस तरह उन लोगों के साथ हमेशा रहें जो आपको एप्रिशिएट करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप अगर नहीं भी कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी वो कहें कि आप ये कर सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें। तो आप अपना कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, आप गेन करेंगे, क्योंकि आपको फ़ील होगा कि हाँ, कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप ये सोचिए वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इसलिए उन लोगों को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें जो आपको एप्रिशिएट नहीं करते, जो आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं, आपकी टाँगें खींचते हैं, आपको कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। और इस ना दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग वो ही हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते। हमेशा पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो इस तरह के लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, तो इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें। नेक्स्ट है अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म। अच्छा, अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए जहाँ कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा टर्न ऑन है ना, वहीं एक टर्न ऑफ भी है। वो क्या है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ये काम ना 90% औरतें ही करती हैं। वो ये है कि खुद को ना क्रिटिसाइज़ करना, खुद को ब्लेम करना, तो ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है हमारी लाइफ़ का। कितनी ना औरतें ऐसी हैं, आप खुद सोचें, क्या आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करती? आप अपने बारे में नेगेटिव सोचती हैं कि मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, इसकी फैमिली इतनी अच्छी है, इसके बच्चे इतने फर्माबरदार हैं, इसका मियाँ के साथ मियाँ इसका इतना ख़्याल रखता है, मेरे तो हस्बैंड लापरवाह से हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते, हमारे घर में ये नहीं है, फलाँ चीज़ नहीं है। फलाँ की सास इतनी अच्छी है, मेरी तो इतनी बुरी है, इतने ताने देती हैं, 24 घंटे बोलती रहती हैं। मतलब ये कि आप अपने आप को ना अच्छा नहीं समझती। आप अपनी शख्सियत से खुश नहीं हैं। तो अगर कोई आपको बोलता भी है ना, तो बहुत प्यारी लग रही हो, तो फ़ौरन कह देती हैं कि ना, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहाँ प्यारी लग रही हूँ। अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो उसे शुक्रिया बोलें और कहें वैसे भी आप भी अच्छी लग रही हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करते हैं, तो आप हम आगे से ये जवाब देते, नहीं मैं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको अपने ऊपर एतमाद ही नहीं कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे, कुछ ऐसी गर्ल्स भी देखी होंगी, ख़वातीन देखी होंगी, जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं होती और वो ऐसे हमें शो करवा रही होती हैं जैसे वो दुनिया की ना महारानी है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस इस चीज़ का होना चाहिए। अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो आगे से थैंक्स बोलें। ये नहीं कि मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही, आप ज़्यादा प्यारी लग रही हैं और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। तो दूसरे से क्या, जो आप खुद पे यकीन नहीं कर सकती, तो दूसरे पे फिर आप क्या यकीन रख सकती हैं ना? वो भी हमारा फिर मज़ाक ही उड़ाएँगे। जब हम अपना ही रोना रोते रहेंगे ना, तो दूसरों पे अच्छा ना इम्प्रेशन नहीं आपका जाएगा और वो हमसे ना हमदर्दी तो रखेंगे, लेकिन बाद में ज़रूर हँसेंगे। तो इस टर्न ऑफ से बचने के लिए ज़रूरी है खुद को क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। आप में एतमाद भी कभी नहीं आएगा और आप लोगों के सामने भी फिर मज़ाक बनते रहेंगे। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव होने में ना आपके रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। वालिदैन, आपके बच्चों, आपके हमसायों के साथ जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ आपका ताल्लुक कैसा है? यानी ओवरऑल सोसाइटी में आपका ताल्लुक कैसा है? देखें देखें, अगर आप लड़ाई-झगड़े करते रहेंगे, तो सामने वाला आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेगा, तो आप अट्रैक्टिव नहीं बन सकते, ना ही आप किसी को पसंद आएँगे। तो ऐसी नेचर रखें कि आपने आपको केयरिंग बनाए, लविंग बनाए, दूसरों के दुख-सुख में काम आए, उनकी मदद करें। मदद करना सिर्फ़ पैसों की मदद करना नहीं है, माली मदद करना नहीं है, बल्कि आप उनकी कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। हर रिलेशन में ना पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, हमेशा प्लस पॉइंट को एप्रिशिएट करें। इस तरह आप दूसरों की नज़रों में अट्रैक्टिव बन जाएँगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।